दोस्तों आदित्य ने कमेंट में पूछा है, भैया जाड़े में नाइटफॉल बढ़ क्यों जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि जाड़े में अक्सर नाइटफॉल लोगों में बढ़ क्यों जाता है। नाइटफॉल के अलावा जितनी भी सेक्सुअल समस्याएं हैं अक्सर जाड़े में बढ़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, और ये चीज़ वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जिनको नाइटफॉल बहुत पुराना हो गया है, लगभग 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल पुराना जिनको नाइटफॉल हो गया है, और वो देखते हैं हर साल उनको जाड़े के मौसम में नाइटफॉल बढ़ जाता है। अगर गर्मियों में होता है महीने में 2 से 3 4 बार 5 बार, तो जाड़े में होता है 7 8 9 10 बार 12, किसी किसी को डेली होने लगता है। तो ये समस्या आखिर बढ़ क्यों जाती है जाड़े में, इसका रीज़न क्या है। क्या मौसम के अकॉर्डिंग हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम दिनचर्या चेंज करते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हमारे शरीर पे मौसम का और टेम्परेचर का कितना इफेक्ट पड़ता है। जिससे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जाड़े में जो हमारा टेस्टिस होता है, जो वृषण कोष होता है, अक्सर हमारे शरीर से चिपक जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ सट जाता है। और वही टेस्टिस हमारा गर्मियों के दिन में लटक जाता है, जो वृषण कोष होता है वो लटक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ना हम कोई दवाई लेते हैं, ना हम जाड़े में कोई इसके लिए दवाई खाते हैं, ना गर्मी में दवाई खाते हैं, फिर भी इसका साइज घटता बढ़ता क्यों रहता है। दोस्तों इसका सीधा सा सिंपल सा एक फंडा है कि ये जाड़े के दिनों में ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और गर्मियों में लटक जाता है। तो इसका यही मतलब है कि टेम्परेचर की वजह से ही ऐसा होता है। ये सिचुएशन नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और ये हर किसी को होता है। इसका मतलब ये है जो ये हमारा वृषण कोष होता है, ठीक है, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा चाहिए होता है। ना इसको ज़्यादा जाड़ा पसंद है, ना इसको ज़्यादा गर्मी पसंद है। इस वजह से जब जाड़ा ज़्यादा होता है तो ये ऊपर की तरफ इसलिए चला जाता है क्योंकि हमारा शरीर होता है गर्म। गर्म क्यों होता है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया होती है, रिस्पायरेशन हमारा होता है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, तो हमारी नसों में ब्लड बहता है, हम सांस लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है। तो जब गर्मी बनी रहती है तो जाड़े का मौसम बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जब उधर का कम हुआ तो हमारे टेम्परेचर की तरफ वो बढ़ता रहता है, मतलब हमारे शरीर से गर्मी लेने के लिए वो हमारे शरीर से चिपक जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो यही गर्मियों में होता है। गर्मियों में क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि बाहर से भी गर्मी है और हमारे शरीर का भी गर्मी, तो थोड़ा बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो वो क्या होता है कि वो ठंडी हवा लेने के लिए, जो थोड़ा कम टेम्परेचर लेने के लिए नीचे की तरफ लटक जाता है। बस यही होता है, टेम्परेचर की वजह से ही ऐसा होता है। कुछ लोग इसको बीमारी समझ लेते हैं, गर्मी में हमारा टेस्टिस बड़ा हो गया, बढ़ गया है, कोई हाइड्रोक्सील वगैरह तो नहीं हो रहा है हमको। फिर वो जब जाड़ा आता है तो कहते हैं हाँ हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम नॉर्मल हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका केवल मतलब यही होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो घटता बढ़ता रहता है उसका साइज। अच्छा, जाड़े में नाइटफॉल ज़्यादा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग जब जाड़े में लेटते हैं तो उस टाइम पे हम लोग रजाई या फिर कंबल ओढ़ के लेटते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो बाहर रजाई के बाहर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, और जब हम लोग लेटते हैं तो रजाई के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो धीरे 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 गर्म होता रहता है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और दूसरी बात है हम लोग पैर सटा के लेटते हैं, बिल्कुल कम जगह में हम लोग लेटते हैं। तो इसमें होता है कि हमारे शरीर की गर्मी उस कंबल में पूरी भर जाती है, तो इसकी वजह से नाइटफॉल होने के लगभग चांस हो जाते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है, जाड़े में नाइटफॉल इसलिए भी होता है क्योंकि जाड़े में जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जाड़े में दिन जो होता है बहुत छोटा होता है और रात होती है बड़ी, तो इंसान बहुत अच्छे से नींद नहीं ले पाता है। नींद का मतलब अगर हम बताएं आपको तो गर्मियों में इंसान सोता है 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे, तो उधर जाड़े में कोई कोई 10-12 घंटे सोता है, 6 बजे से 6 बजे सुबह तक, 7 बजे से 7 बजे सुबह तक। तो ऐसे ऐसे जब सोता है इंसान तो उसकी अच्छी नींद नहीं आती है, खूब अच्छी नींद नहीं आती, तो फालतू के सपने आते रहते हैं। फालतू के सपने मतलब कहीं मेला जा रहे हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं, कोई सेक्सुअल थॉट्स आ रहा है, किसी लड़की से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ में सेक्स कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जब सपने आते हैं तो सपने के माध्यम से भी बीर निकलता है। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अच्छी नींद नहीं आई, तो उसकी वजह से भी नाइटफॉल जाड़े में बढ़ जाता है। और इसका तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जब जाड़े का मौसम होता है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इंसान जब रात में खाना खाता है तो खाना खाने के बाद
खूब ज़्यादा टहल घूम नहीं पाता है, ना तो छत पे टहलना, ना बाहर टहलने जाना, ना मार्केट की तरफ, ना कहीं रोड पे जाना। तो उसमें ये होता है कि जब इंसान तुरंत खाना खाता है, थोड़ी देर बैठता है तो बैठता है, नहीं तो फिर सीधे रजाई के अंदर ही चला जाता है, वहाँ फ़ोन चलाना, और फ़ोन चलाएगा तो ज़ाहिर-सी बात ऐसी-वैसी वीडियो देखेगा। और दूसरा रीज़न ये होता है, जब तुरंत खाना खाने के बाद आदमी लेट जाता है, तो उतना अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। जो खाना खाया है, उसका डाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। पाचन तंत्र खराब होने की वजह से भी नाइट फॉल या फिर जितनी भी सेक्सुअल समस्याएँ हैं वो होती हैं, दाँत भी। तो बस यही रीज़न होता है कि जाड़े में लोगों को नाइट फॉल बढ़ जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, सेक्स टाइमिंग की दिक्कत होती है, ठीक है? और उनको स्पर्मेटोरिया धात की भी दिक्कत होती है। बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नाइट फॉल, धात, सेक्स टाइमिंग की कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे यहाँ से फ्री कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी सलाह दी जाएगी। दूसरा, आप हमारे यहाँ से नाइट फॉल के लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, जो हमेशा के लिए आपको नाइट फॉल रोक देगी। जय हिंद।